અયોધ્યાથી નીકળેલી સનાતન દર્શન સાયકલ યાત્રા 16,000 કિલોમીટરનો પ્રવાસ ખેડી ભરૂચ પહોંચેલા યુવાનનું સ્વાગત. ગૌ રક્ષા અને રાષ્ટ્ર રક્ષાના ઉમદા ઉદ્દેશ્ય સાથે 22 જૂન 2024ના રોજ અયોધ્યાથી સાયકલ યાત્રાએ નીકળેલા 26 વર્ષીય યુવાન શિવમ ભરૂચ પાંજરાપોળ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. ગોંડા, અયોધ્યાના વતની અને MA સુધીનું શિક્ષણ મેળવનાર શિવમે અત્યાર સુધીમાં 16,000 કિલોમીટરથી વધુની ભારત ભ્રમણ યાત્રા પૂર્ણ કરી છે. ભરૂચ પાંજરાપોળ ખાતે આગમન થતાં ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા સાયકલ યાત્રીનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પાંજરાપોળમાં ગૌ પૂજન કરી ધન્યતા અનુભવતા શિવમે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે સમાજ સનાતન ધર્મને માને છે અને ગાયને મૈયા કહે છે, પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં તે ભાવના અને જવાબદારીનો અભાવ જોવા મળે છે. ગૌમાતા પ્રત્યે માત્ર શબ્દોથી નહીં પણ કર્તવ્યથી સમર્પિત થવાની જરૂરિયાત પર તેમણે ભાર મૂક્યો હતો. યુવાનના આ સંકલ્પ અને સાહસિક યાત્રાની સ્થાનિક સ્તરે સરાહના થઈ રહી છે. नमस्कार सभी भरूच वासियों को। और आज जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज के ही दिन मैं भरूच में पहुंचा हूं और उस स्थान पे पहुंचा हूं जहां से मेरा उद्देश्य और मेरी सनातन यात्रा जुड़ी हुई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और मैं अयोध्या जी से पूरे भारत की साइकिल से सनातन दर्शन साइकिल यात्रा कर रहा हूं। पिछले 2 वर्ष से 22 जून 2024 को मैं अयोध्या से निकला था और जो मेरा पैतृक गाँव है भारत रत्न स्वर्गीय नानाजी देशमुख जी की जो कर्म स्थली है जय प्रभाग्राम, जो जिला गोंडा यानी अयोध्या के पास में ही पड़ता है, वहाँ मेरा गांव है। माता पिता जी के विचारों से प्रभावित होकर के और अन्य लोगों के संतों महंतों जगह जगह देखते हैं तो अपने भारत में जो अपने सनातन संस्कृति है जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जो एक ही परंपरा के हैं, एक ही मत के हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा विचारों में द्वंद्वता है, लेकिन परस्पर एक ही भाव है और पुनर्जन्म के भाव से लेकर के निकले। तो उनके सभी दर्शनों को और ऐतिहासिक स्थलों को दर्शन करना है। साथ में इस साइकिल से इसलिए निकला हूँ क्योंकि अन्य गाड़ी से ना निकल करके इससे निकलने से होगा कि हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, हम साहसी कैसे हो सकते हैं। आज का जो हमारे जैसा युवा है वो अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कैसे मजबूत और प्रबल बना सकता है। लेकिन और इस यात्रा में जो मेरा प्रमुख उद्देश्य है वो गौ माता के लिए है, क्योंकि आज हमारी जो सुरभि गौ मैया हैं वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सनातन की परंपरा को मानने वाले लोग गैया को मैया बोलते तो हैं, लेकिन उनके अंदर वो धारणा मैया वाली नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है वो जानने की जिज्ञासा, इसलिए मैं भारत में निकला हूँ। आज गौ माता के प्रति बहुत सारे लोगों का आक्रोश भी देखने को मिलता है, प्रेम भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो समस्या है, जो मूलभूत चीज़ें हैं जिस पे बातचीत होनी चाहिए, ना सरकारें करती हैं ना समाज के लोग उसका चिंतन करते हैं। तो एक बार मैं अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से जगह जगह पर जा करके वो अनुभव लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज गैया मैया जो घर के अंदर हुआ करती थी, फिर द्वार पे आई, द्वार से गौशाला तक पहुँची, आज गौशाला से कत्लखाने तक कैसे पहुँच गई हमको खुद ही नहीं जानकारी मिली। उस भाव को जानने के लिए निकले हैं। यही इतना बात कहना चाहते हैं और जो लोग भी इस यात्रा में मिल रहे हैं सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और भारत कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की तरीके से विचारों पे तो चलता है, लेकिन वास्तविक रूप से कैसे चले इसके लिए कार्य करना है। जय माता दी। अब तक कितना किलोमीटर आपने घुमा? मेरी अभी तक के 2 साल की यात्रा में 16,450 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि अधिक बताने से अच्छा है कि आप जितना है उतना ही बताएंगे तो एक आत्मिक संतुष्टि भी होती है।